हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम सीखेंगे पूर्णांकों की गुणा, यानी पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं। पूर्णांक तो याद है ना, जिसमें कि प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर भी होते हैं, यानी -2 -3 याद आया, और 1 2 3 4 वो तो होते हैं, ये सब मिला के पूर्णांक होते हैं। अब आज हम इनकी गुणा करना सीखेंगे कि पूर्णांकों की गुणा आखिर करते कैसे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे याद रखना है, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा क्या, धनात्मक पूर्णांक, यानी अगर हम एक जैसे चिन्हों वाले पूर्णांक की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक। और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो ऋणात्मक यानी माइनस में नंबर आएगा। तो याद रखना है कि पूर्णांकों को गुणा करते समय कोई दो चिन्ह लें, गुणा के बाद त्रिभुज से आपको तीसरा चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी जमा वाले नंबर से गुणा करेंगे तो उत्तर भी जमा में आएगा। जैसे हम यहाँ रख लेते हैं 2 गुणा 3, तो उत्तर आएगा 6, याद रहेगा। अगर हम माइनस वाले नंबर से गुणा करते हैं तब भी जो पूर्णांक आएगा वो जमा में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं -2 गुना -3, तो इसका उत्तर आएगा 6, यानी जमा का 6। जमा का मतलब यहाँ जमा लगाने की जरूरत नहीं, जिसमें कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब वो जमा है। अगर मैं जमा वाली संख्या को घटा वाली संख्या से गुणा करूं तो उत्तर घटा में आएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 को अगर मैं -3 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर आएगा -6। याद रखना इन सब चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूं। और अगर माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करूंगा तो भी आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि -2 गुणा 3, यानी 3 मतलब जमा का 3, तो उत्तर क्या आएगा, -6। इस तरीके से याद रखना। विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं की गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस में आता है, और अगर हम समान चिन्ह वाले संख्याओं की गुणा करते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। तो चलिए इसी के आधार पर अब हम प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल करें, सही उत्तर का चयन करें और फिर सही बॉक्स को दिए गए रंग से भरें। जैसे -10 को -4 से गुणा करना है, तो 10 चौक कितने होते हैं, वो तो 40 होते हैं। अब दोनों समान चिन्ह हैं तो उत्तर कैसा आएगा, जमा का आएगा या घटा का आएगा, याद करो, जमा का आएगा। दोनों समान चिन्ह हैं तो 10 चौक 40, इसका उत्तर ये वाला होगा। और इसको आपको लाल रंग से भरना है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर लाल रंग कर देना है, बॉक्स को आपने लाल रंग कर देना है। मैं जरा सा कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें कौन सा रंग करना है। फिर दूसरा है -11 को आप +9 से गुणा करेंगे तो 11 निम कितने होते हैं, 99 होते हैं। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं यानी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उत्तर हमेशा घटा में आता है। तो 11 निम 99 ये वाला होगा या ये वाला, तो ये वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बॉक्स में पीला रंग भरना है। इस तरह से आप इस बॉक्स में पीला रंग कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर अगला है 8 को -7 से गुणा करना है। तो फिर दोनों विपरीत चिन्ह है तो 8 8 सत्तू कितने होते हैं, 8 सत्ते कितने होते हैं, 56 होते हैं। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ 8 सत्तू। तो लेकिन कौन सा वाला आएगा, प्लस का 56 आएगा या माइनस का आएगा, बताओ, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो माइनस का आएगा। 8 सत्ते 56, तो बॉक्स में नीला रंग भर दें। जो सही है उसमें वही रंग भरना है। इस तरीके से आप पूरा रंग भर देना, मैं तो थोड़ा सा भर रहा हूँ। फिर इसके बाद है 12 को 5 से गुणा करना है, यानी ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों समान चिन्ह है तो 12 पंजे 60, कौन सा वाला सही होगा, 60 या -60, तो ये वाला उत्तर सही होगा, प्लस का, क्योंकि जब दोनों समान चिन्ह है तो उत्तर भी जमा का आएगा। और बॉक्स को आपने पीला रंग भरना है। इस तरीके से आप पीला रंग भर दोगे तो जो उत्तर सही है वही वाला आपको रंग भर देना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर है गुणा करें और उत्तर को गोले में भरें। अब देखो, -25 है और -6 है, तो जब दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं, जब हम इनकी गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा
प्लस में आता है, जिसको प्लस के साइन को लगाने की जरूरत नहीं होती है उत्तर में। तो 25 छिक्का कितने होते हैं, 25 को 6 से गुना करोगे तो वो आएगा 150 और सॉरी 150 या 150। तो कैसा आएगा, लेकिन प्लस का आएगा और प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 92 को -92 को 4 से गुणा करना है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, याद रखना। अब 92 को 4 से गुणा करना है, तो अगर आप 92 को 4 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, 368, माइनस का 368, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। अब 15 को 15 से गुणा करना है और लेकिन दोनों माइनस की हैं, तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, जिसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका उत्तर आएगा 225, लेकिन प्लस का आएगा। अब 17 को 17 से गुणा -17 को प्लस के 17 से गुणा करोगे तो उत्तर, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 289। ठीक है, याद रखना, जब दोनों समान चिन्ह तो उत्तर प्लस में, जब दोनों विपरीत चिन्ह तो उत्तर माइनस में। फिर इसके बाद है सही उत्तर का मिलान करने के लिए रेखा खींचिए। अब आपको यहाँ पर दो संख्याओं की गुणा है और उसका उत्तर यहाँ पर सामने दे रखा है, तो आपको सही उत्तर के साथ उसको मिलाना है। अब जैसे पहला है माइनस के 15 को माइनस के 4 से गुणा करना है, तो 15 को 4 से गुणा किया पहले तो उत्तर आया 60। अब हमें देखना है कि चिन्ह कौन सा लगाना, माइनस का या प्लस का। दोनों समान चिन्ह हैं तो प्लस का चिन्ह आना चाहिए, जो कि हम उत्तर में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। तो 15 चौक 60, तो 60 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, तो आपने इसको इसके साथ मिला देना और आप भी गुणा करके जरूर देखना भाई। फिर 10 को 8 से किया तो 80 आया, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो उत्तर आएगा माइनस का 80। माइनस का 80 आना चाहिए ना, तो 10 अट्ठे 80 होते हैं क्योंकि, तो फिर इसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा। फिर 9 को -5 से, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का है, तो प्लस को और माइनस को जब गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। तो 9 पंजे 45, तो माइनस के 45, उसको आपने इसके साथ जोड़ना है, मिलाना है। फिर 10 अट्ठे 80, देखो ये दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस में आना चाहिए, तो 10 अट्ठे 80 यहाँ पर है, इसको मिलाएंगे इसके साथ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और 0 को 7 से गुणा करा, तो चाहे आप किसी से भी प्लस वाले से गुणा करें, माइनस वाले से गुणा करें, तो 0 को जिससे गुणा कर दिया उत्तर 0 ही आएगा और वो प्लस माइनस का नहीं होता यहाँ पर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।